अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। आप लोग मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में कि किस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको कौन-सी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और कौन-सी नहीं आ रही हैं और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि हर इंसान के अंदर बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। आइदर आप होम मेकर हैं, आप जॉब करते हैं या आप स्कूल के किड्स हैं, आप पेरेंट्स हैं या आप टीनेजर हैं कि किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को साथ लेके चलना है, किस तरह से टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से चलना है। जैसे कि मैंने किड्स की वीडियोज़ बनाई थी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था कि पेरेंट्स को पहले खुद अपने आप को ठीक करना होगा एंड देन ही वो एक अच्छे जो किड्स हैं, जो डिसिप्लिन किड्स हैं, उनको ब्रॉट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफ़िस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आपकी कोई पार्टी हो, डिनर हो, सब कुछ हो, तो आपने सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी है कि आपने हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। आपने उसका बजट लिखना है, मेहमान लिखने हैं, कोई काम अगर आपने करना है, कोई मीटिंग है, स्टेप बाय स्टेप कोई काम है, तो यू हैव टू जस्ट राइट इन योर। आप तो मोबाइल इतने ज़्यादा लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि उसमें सारी चीज़ें आप आराम से सेव कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपने दे आर रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने करना है दैट इज़ प्लानिंग। किसी भी चीज़ की प्लानिंग आपने लाज़मी करनी है। चाहे आपने कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करनी है, आपने सीएसएस करना है, आपने आर्मी में जाना है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो हर चीज़ की आप प्लानिंग साथ-साथ लेकर चलेंगे। आपने कहीं बाहर घूमने जाना है, किसी को पढ़ाना है, कुछ कुछ हुनर सीखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करें किसी भी चीज़ की। और ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करके सिर्फ़ प्लानिंग ही करते रहें सारी ज़िंदगी। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ प्लानिंग ही कर सकते हैं, करते रहते हैं। लेकिन नहीं, आपने उन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट भी करना है, चाहे आप 2 साल बाद करें, 6 महीने बाद करें, महीने बाद करें, लेकिन इनकी एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो एसेंशियल स्किल है वो हर इंसान में होनी चाहिए, बच्चों में, बड़ों में। ये सारी जो स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये काइंडली आप बच्चों को बचपन से ही उनमें डालने की कोशिश करें। ये आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप छोटी-छोटी चीज़ें करके भी आप रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है उसमें करके उनको उनकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स हम बड़े होके सीख रहे होते हैं। अभी तक हम टाइम मैनेजमेंट की हम तो नहीं, खैर मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अभी तक हमें सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जबकि ये सब बचपन से ही पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों में पैदा करें। स्कूल वाले एक हद तक सिखा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पूरे दिन उनके साथ रहते हैं, माँएँ होती हैं, उनको ज़रूर ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, स्पेशली जब वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज तक और ऑफ़िस तक पहुँचते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने हाउ यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली एंड कम्युनिकेट प्रॉपर्ली द थिंग्स। एक्सप्लेन करना है, एनालिसिस करना है, कंपैरिज़न करना है, रिसर्च करनी है। सब में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को कम्युनिकेशन उनकी इम्प्रूव हो। उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, उनकी कम्युनिकेशन ज़रूर इम्प्रूव होनी चाहिए। नंबर 3 इज़ राइटिंग स्किल्स। जी, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। जॉब के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब तो इतनी सारे कोर्सेज़ आ गए हैं, कोई ऑनलाइन अर्निंग जॉब्स आ गई हैं, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स होती है, एसईओ तो नहीं, कंटेंट राइटिंग होती है, जी हाँ, उस पे मैंने देखा बहुत सारे लोग दे आर अर्निंग वेल और उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप राइटिंग स्किल्स, आपके कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं कम्युनिकेशन के, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो सीख लीजिए, कोई मसला नहीं। 5-6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, कोई करीबी कोई सेंटर जॉइन कर लीजिए, बच्चों की छुट्टियाँ हो तो उनको जॉइन करवा दीजिए, आप खुद भी साथ जॉइन कर लीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन एक नया दिन होता है, हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। तो अपने टाइम को बनाए मेहरबानी वेस्ट मत कीजिए और किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाइए, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा नहीं भी हो तो एट लीस्ट आपके दिमाग में ये हो कि हाँ, आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया है, या कुछ अर्निंग का कुछ बना लीजिए कि आपने उस आपकी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके आप उससे अर्न करने लगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप कुछ ऐसी पोस्ट पर जाते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज में जाते हैं जहां आपने खुद ही सारे डिसीजंस, सारे नहीं, 90 टू 80% डिसीजन जो हैं वो आपने लेने होते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह से एक घर में फादर के डिसीजंस होते हैं, मदर के डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऑफिस में भी आपके डिसीजंस होते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे होते हैं उनके डिसीजंस होते हैं। तो बच्चों को अगर आप बचपन से आदत
आदत उनको डालनी है तो बच्चों को पूछें कि अच्छा ऐसा क्या है, कैसे करना चाहिए? कोई स्टोरी बनाएँ और उनसे पूछें कि किस तरह से ये करना चाहिए। उससे उनकी क्या होगी, उनकी सोच और थिंकिंग जो है वो कुछ बिगर होगी और वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से क्या कैसे करना है। स्कूल में भी सिखाया जाता है ऑब्वियसली, कहीं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है इन चीज़ों पे, कहीं नहीं होता है। नंबर 5 इज़ लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग कैपेसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हर एज में, मैं समझती हूँ है नॉट फॉर द किड्स के बच्चे हैं तो जनाब वो लर्न कर रहे हैं, आप बड़े हैं, आप रोज़ाना कुछ भी लर्न कर सकते हैं। अब तो सारा सोशल मीडिया का दौर है, कुछ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब कोई एज जो है वो मैटर नहीं करती है, कोई आपका मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करता है। तो लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है कि लर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है। उनको समझाया जाए, उनको समझ नहीं आता है, ठीक है? लेकिन ये होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए। लाइक मैं वैसे तो मेरी लर्निंग कैपेसिटी सही है, अच्छी है, बट मुझे ये मसला होता है कि मैं नई लैंग्वेजेज़ नहीं सीख सकती, मुझे समझ नहीं आता या मुझसे याद नहीं होता या जिस तरह से भी कह लीजिए। तो ये मेरी एक लैकिंग तो नहीं कह लीजिए, लेकिन ये कमी ज़रूर है। तो लर्निंग कैपेसिटी हर वक़्त की होनी चाहिए, स्पेशली बच्चों में। उनको एंगेजिंग होना चाहिए ताकि हर वक़्त कुछ ना कुछ वो सीखते रहें, हर दिन कुछ नया सीखें। आप अगर कुछ हर दिन नया सीखने का कुछ वादा करते हैं तो फिर उनको भी सिखाएँ। ऑब्वियसली आपकी सारी आदत जो हैं वो उनमें मुंतकिल होंगी या जो वो आपको देखते हैं। Keep motivating yourself. Number 6, not yourself but also others as well. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लोग कहते हैं कि आपको तो लाइफ कोच होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, क्योंकि हम एचआर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा हर तरीके के लोगों को हमें एनालिसिस करना होता है, उनको डील करना होता है। तो इतना ज़्यादा डील कर के एक्सपीरियंस हो गया है और हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आई कि क्या चीज़ किस वक्त पे कैसे इम्पोर्टेंस रखती है। तो मोटिवेट करना ही एचआर का काम होता है एम्प्लॉइज़ को, और ऑब्वियसली आपके आसपास दोस्तों को, आपके घर वालों को, जिसको भी ज़रूरत है। तो आप अगर किसी के लिए, मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी के लिए फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी बात सुन सकते हैं, आप उनको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं जो कि सदका जारिया है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते तो किसी के काम आ सकते हैं, किसी के बुरे वक़्त में काम आ सकते हैं, जो कि आजकल बहुत रेयर है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं। तो मोटिवेट अपने आप को भी करें, बच्चों को भी करें, दूसरों को भी करें। ऐसा नहीं है कि बस ज़िंदगी रुक गई है, नहीं, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है। और ये चलती रहती है, और आजकल तो इतनी ज़्यादा वेज़ आ गए हैं आपके कि आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप फिज़िकली कुछ कर सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, कुछ भी काम करें, जस्ट कीप योरसेल्फ बिज़ी। ठीक है? खाली दिमाग जो है वो बिल्कुल शैतान का घर होता है। और इस तरह से कीप योरसेल्फ बिज़ी, कुछ ना कुछ करें, कुछ सिखा दें, बच्चों को सिखा दें, कुछ पढ़ा लें, कुछ पार्लर का कोर्स कर लें, कुछ घर पे लोगों को कुछ कुछ ऐसे सेटअप कर लें कि लोग आपके घर आएँ, कोई रिश्ते करा दें, कोई रिश्ते कराने वाली बन जाए। एट लीस्ट कुछ आप पॉज़िटिव कर रहे हैं, जस्ट मेक योर पार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एज के लिए, हर दौर के लिए बच्चे छोटे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बेटा ये यहाँ यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, तो वो कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। तो उन पे शाउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार से बात करें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। बच्चों को जो आप सिखाएंगे, जैसा आप सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे। तो कोशिश करें कि मोन्स्टर बच्चे ना हों आपके, बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव शहरी बने। आप अगर आपका कुछ माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपका कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो काइंडली आप उस पे वर्क करिए। ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट है, हम सब में कोई ना कोई मसले हैं, सब कुछ जो है वो ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में, बड़ों में, बच्चों में तो इस तरह से आ सकती है, छोटे-छोटे आपने उनको काम दे दिए, ठीक है, करने के लिए कि बेटा आपने ये 4 बजे तक ये करना है, 10 बजे तक ये करना है, कल तक ये करना है, या कल हम ये करेंगे। तो इस तरह की छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ अगर आप मुझसे एक ही इम्पोर्टेंस पूछें, इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछें कि स्किल्स में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो आई वुड से टाइम मैनेजमेंट। ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऑफ़िस लेवल पे काम करती हूँ, तो हमें
अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों को आप इस तरह से सिखा सकते हैं कि आपको मैंने ये टाइम काम दिया है, तो आपने इतनी देर में ये वाला काम करना है, ठीक है? उनको टाइम सेट करें, उनके हर चीज़ के टाइम मैनेजमेंट, उनके खाने-पीने की, बाहर जाने की, खेलने की, कूदने की, पढ़ाई की, स्कूल की, हर चीज़ की टाइमिंग होनी चाहिए, कज़न्स के साथ एन्जॉय करने की। लेकिन हर चीज़ टाइम टेबल और डिसिप्लिन से चलेगा, तभी कुछ बन सकते हैं वो आगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी लाइक मुझे अभी मेरा यूट्यूब चैनल को 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं कंसिस्टेंटली दिस इज़ माय 39th और 40th वीडियो, तो मैं कंटिन्यूअसली आई हैव बीन वर्किंग, तो कंसिस्टेंटली मैं चैनल ग्रो करने के लिए काम कर रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। उसके साथ-साथ मैं जॉब भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, मदर की देखभाल भी करती हूँ और आने वाले मेहमान हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने इस तरह से हमें उठाया है कि मम्मी-डैडी नहीं बनाया है, आप अपने काम इंडिपेंडेंटली हम खुद कर सकते हैं। एक्टिव होना चाहिए बच्चों को और अच्छा लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। एक लीडरशिप डेवलपमेंट पे मैं एक पूरा सेशन करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो लीडरशिप उनको लीडर बनाएँ, लेकिन उनको ऐसा लीडर नहीं बनाएँ कि वो दूसरे लोगों को बिल्कुल कुछ ना समझें और वो खुद अपने आप को अपने ही नार्सिसिस्ट बन जाएँ वो, या कुछ सिर्फ़ कहें कि भई मैं हूँ जो भी हूँ। ठीक है? तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हर बच्चे में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके लिए आपकी पेरेंट्स की गाइडेंस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप यूट्यूब पे उठा के देखें या जिस तरह से ये रिटन मटेरियल है, तो वो बेइंतहा अब इतना है कि आप आराम से घर बैठे खुद भी इन चीज़ों पे सीख सकते हैं, अमल कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कोई भी ऐसा काम होता है जो कि आप अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े अगर कोई जायंट्स कंपनीज़ हैं, कोई अच्छे कारोबार हैं, तो वो सब एंटरप्रेन्योरशिप से छोटी-सी जगह से स्टार्ट होते हैं एंड देन वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि आपने लाइक अगर आप पॉलर्स को ही उठा के देख लीजिए, जो हमारे पॉलर्स हैं, सना सारा है और दूसरे 2-3 पॉलर्स हैं और इस तरह से वो उनकी एक ब्रांच के बाद 4-4 ब्रांचेज़ बन गई हैं। तो ऑब्वियसली दे वर एंटरप्रेन्योर, उन्होंने इन चीज़ों को मैनेज किया, एक छोटी-सी जगह से शुरू किया, एक बड़े स्कूल्स देख लें आप। स्कूल्स में आपको पता है एक ब्रांच होती है, एक एक कैंपस होता है और उसके बाद 10-10, 12-12 कैंपसेज़ आप देख लीजिए उठा के। सिटी हो गया, बीकन हो गया, फैल्कन हाउस हो गया, उस्मान पब्लिक हो गया। तो दे ऑल वर एंटरप्रेन्योर और इन्होंने कुछ छोटी-सी चीज़ से शुरू किया, अल्लाह पे यकीन किया, भरोसा किया, मेहनत किया, मेहनत की, टाइम लगाया, कंसिस्टेंसी दिखाई, तो ही वो इस लेवल के काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स आप देख लीजिए कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और उनकी ब्रांचेज़ जगह-जगह खुलती जाती हैं। चले आप बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ पे मत जाइए, आप इन चीज़ों पे ही देख लीजिए कि किस तरह से हाउ दे वर्क। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ जेंट्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आपकी जो बेटियाँ हैं, जो आजकल का दौर चल रहा है, तो आपकी जो बेटियाँ हैं उनको कंप्लीट यूनिवर्सिटी तक पढ़ाएँ, उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ या कोई हुनर सिखाएँ और फिर उनको इंडिपेंडेंट बनवाएँ बनाएँ कि वो दूसरों पे इंडिपेंडेंट नहीं रहें। ठीक है? आजकल लोग हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने ही आपको देख लें तो बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि क़यामत के रोज़ इंसान नफ़्सी-नफ़्सी पुकारेगा, लेकिन मुझे जो महँगाई है, जो दौर चल रहा है, तो वो मुझे दुनिया में ही नज़र आता है कि सबको बस अपनी-अपनी परवाह है। तो देखें बुरा वक़्त, अच्छा बुरा वक़्त किसी पे भी आ सकता है, तो ज़रूर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएँ। मर्द हज़रात अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर उनको इंडिपेंडेंट बनाएँ। कोई भी छोटा-मोटा काम घर बैठे या कोई भी सेटअप आपने उनको करके दे दिया, कि उस वो में वो बिज़ी भी रहीं, अर्निंग भी रही और बिज़ी भी रहीं। ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि दे आर मैरिड, वो शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स अगेन। महँगाई इतनी ज़्यादा है, अखराजात हैं, अगर आप इफ यू आर लिविंग ऑन अगर अपने घर में रह रहे हैं, तो आप अल्लाह का लाख शुक्र अदा कीजिए और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बिग चंक ऑफ योर सैलरी तो आपका उसमें चला जाता है सारा। बिल्स में आप बिल्स देख लीजिए, बिजली के, हर इंसान अफेक्टेड है, महँगाई देख लीजिए कहाँ जा रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट बनाएँ, कोई भी छोटा-मोटा काम स्टार्ट कीजिए, छोटे से लेवल से कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए और दूसरों की ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि खुशियाँ लाएँ, सुकून लाएँ और अगर दूसरों के जिस तरह से आप दूसरों के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ वैसा ही करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आइडियाज़ कैसा है?